हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए आज बिना देरी किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो ओशियनिक करंट से रिलेटेड है, मतलब समुद्री जलधारा से रिलेटेड है। तो आप देख सकते हैं जो कि आपको थंबनेल भी लगा हुआ है और यहाँ पे आपको सभी करंट्स जो भी इम्पोर्टेंट वीवीआई करंट्स हैं, मतलब वीवीआई जलधारा है, और इनके बारे में जो है आपको एक छोटा सा मैप के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूँगा। और बस कुछ ही देर में आप आसानी से इसे जो है ना याद कर पाएंगे और आराम से आपके दिमाग में बैठ भी जाएगा। और जो भी इसमें लिखा हुआ वो सब इम्पोर्टेंट हैं, इम्पोर्टेंट वाली जलधाराएँ हैं, ठीक है। कोई भी जो है फालतू चीज़ इसमें नहीं है, सभी काम की चीज़ें हैं। तो आप बस 5 से 10 मिनट का समय दीजिए और आपको ये इसके बारे में पूरा डिटेल आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि ये आपको जो है गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा, दो तरीके की जलधारा इसमें आपको दिखाई गई है। देख सकते हैं इसमें जो है ना गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा आपको जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे। और जो भी ब्लू कलर से आपको न दिख रहा है, इसमें जितने भी ब्लू कलर से हैं, ये ब्लू कलर से जो भी दिख रहे हैं वो सभी ठंडी जलधारा होंगे। और जितने भी रेड कलर से आपको दिख रहे हैं वो सब गर्म जलधारा हैं। और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सब जलधाराएँ हैं, इसके बारे में क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो आपको बस इतना याद रखना है कि जो भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा से, जो भी विषुवत रेखा से ऊपर की ओर जाएगी वो सब गर्म जलधारा होगी, और जो भी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आएगा वो सब ठंडी जलधारा होगी। ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना। जो भी आपको यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आए वो ठंडी जलधारा, और जो विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाए वो गर्म जलधारा होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे आपको दिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये वेनेजुएला की जलधारा है। कौन सी है? वेनेजुएला की जलधारा, जो कि नीचे से ऊपर की ओर जाती है। ये आपको ठंडी जलधारा है। तो देख सकते हैं ये मैप में, ये अफ्रीका का मैप, ये अफ्रीका है। वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं ये पूरा वर्ल्ड मैप है, और इसमें अफ्रीका का मैप है, और ये आपका अटलांटिक महासागर इस बीच में है ना। तो यहाँ वेनेजुएला की जलधारा जो कि ठंडी जलधारा है। उसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो दक्षिण अमेरिका में यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ठंडी जलधारा के बारे में ही डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग जो है ना गर्म जलधारा के बारे में बात करेंगे। यहाँ आपको वेनेजुएला की जलधारा दिखेगी, और एक ये पेरू की जलधारा आपको दिखेगा, जिसको हम्बोल्ट की जलधारा भी बोलते हैं। या तो पेरू की जलधारा बोलिए या हम्बोल्ट की जलधारा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, और काफ़ी एग्जाम में से क्वेश्चन बनते हैं। तो पेरू की जलधारा कैसी जलधारा है, या फिर हम्बोल्ट की जलधारा कैसी जलधारा है, तो ये सब ठंडी जलधारा है। वेनेजुएला भी आपको ठंडी जलधारा है। ये देख रहे हैं इधर से उधर की ऊपर की ओर जा रही है, यानी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जा रही है। उसके बाद यहाँ देखते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की एक जलधारा है। कौन सी? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की एक जलधारा है, ये भी आपको ठंडी जलधारा है। उसके बाद आप देखेंगे ऊपर से नीचे की ओर आने वाली कैलिफोर्निया की एक जलधारा है। कैलिफोर्निया की एक जलधारा, कैलिफोर्निया, तो इसकी भी जलधारा आपको ठंडी जलधारा कहलाएगी। और एक विशेष इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं, ये लेब्राडोर करंट है, यानी लेब्राडोर की जो जलधारा है यह जो है ठंडी जलधारा है। और आपको मैं बता दूँ कि यह जो आपको यहाँ पे अमेरिका वाला जो रीजन दिख रहा है, उत्तरी अमेरिका वाला रीजन, उसमें कनाडा वगैरह, इन सब जगहों के बंदरगाह शीत ऋतु में बंद हो जाते हैं। कारण है ये आपको लेब्राडोर की ठंडी जलधारा। तो गर्मी के मौसम में तो ये सारे बंदरगाह यहाँ पे जो भी होते हैं वो खुले रहते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं लिख रखा हूँ, देख सकते हैं आप, शीत ऋतु में बंदरगाह यहाँ पे बंद हो जाते हैं। तो पूछा जाता है क्वेश्चन, किस जलधारा की वजह से शीत ऋतु में अमेरिका वाले रीजन में आपको जो है बंदरगाह सारे बंद हो जाते हैं, मतलब किस जलधारा की वजह से अमेरिका वाले रीजन में सभी बंदरगाहें बंद हो जाती है। तो शीत ऋतु में आपको ये लेब्राडोर करंट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और लेब्राडोर की जलधारा इधर से चलती है, जिसकी वजह से यहाँ की बंदरगाह बंद हो जाती है। उसके बाद यहाँ से ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की पूर्वी जलधारा उधर ऊपर से चलती है, तो ये भी आपको ठंडी जलधारा है। उसी प्रकार आप इधर आएंगे तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ओसाया की जलधारा है। ओसाया की जलधारा यह भी आपको एक ठंडी जलधारा है ना। और ये माफ़ी चाहूँगा, इसमें जो है ना ये आपको गर्म जलधारा है, क्योंकि इसमें रेड से ही है, ये गलती से लिखा गया तो कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं इसमें मुख्य रूप से आपको ठंडी जलधारा कितनी हो गई है ना। अगर ऊपर से बात करें तो यहाँ पे आपको ग्रीनलैंड, पूर्वी ग्रीनलैंड की जलधारा, एक लेब्राडोर की करंट, केनाडी जलधारा, और एक मैं बता दूँ ये केनाडी जलधारा काफ़ी इंपॉर्टेंट जलधारा है, केनाडी जलधारा है। तो ये भी आपको अफ्रीका महादेश में, मतलब ये सब जो है अटलांटिक महासागर में चलने वाली एक आपको जलधारा है। तो उसे मुख्य रूप से अगर पूछा जाए तो अटलांटिक महासागर में कितनी सारी ठंडी जलधारा चलती है? 1 2 3 4, ये ठंडी जलधारा आपको अटलांटिक महासागर में चलने वाली जलधारा है, ठीक है, जिसमें आपको पूर्वी ग्रीनलैंड, लेब्राडोर, कैनाडी और वेनेजुएला आ जाएगी। उसके बाद अगर आपको पूछा जाए प्रशांत महासागर में चलने वाली कितनी जलधाराएँ हैं, तो प्रशांत महासागर में आपको ठंडी जलधारा देख सकते हैं, ये कैलिफोर्निया है, पेरू है, हम्बोल्ट जिसको बोलते हैं। उसके बाद इधर आपको ये भी प्रशांत महासागर का ही हिस्सा है, जो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और ओसाया, ये चारों जो है आपको प्रशांत महासागर में चलने वाली जलधारा है, ठंडी जलधारा है।
और हिंद महासागर में अगर चलने वाली ठंडी जलधारा की बात करें तो आपको देख सकते हैं ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाली जो जलधारा है वो हिंद महासागर में चलती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग गर्म जलधारा के बारे में। ठीक है, गर्म जलधारा के बारे में हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर यहाँ से बात करते हैं ब्राज़ील, ये आपको विशुद्ध तरीक़ा से ब्राज़ील के जो साइड होते हुए जो चलता है, ये ब्राज़ील जो है आपको गर्म जलधारा है, ब्राज़ीलियन जलधारा बोल सकते हैं इसको। उसके बाद आप यहाँ से आएंगे हिंद महासागर में 2 करंट्स चलती है, एक अगुल्हास और एक मोजाम्बिक, ये दोनों ही गर्म जलधारा हैं। तो अगुल्हास और मोजाम्बिक ये दोनों क्या है, गर्म जलधारा आपको इधर से चलती है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्यूरोसियो की जलधारा जो जापान के एरिया में चलता है, और जापान में इस जलधारा से यहाँ की सभी बंदरगाहें हमेशा खुली रहती है। तो क्यूरोसियो की जलधारा यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट VVI जो उत्तरी अटलांटिक बहाव, जिसको यूरोप का चादर कहा जाता है, इसे अगर हम बात करें तो यहाँ आप लिख सकते हैं यूरोप का चादर, यूरोप का चादर। ये उत्तरी अटलांटिक बहाव को यूरोप का चादर कहा जाता है। और इसकी वजह से यूरोप में पड़ने वाले जितने भी बंदरगाह हैं वो चाहे शीत ऋतु हो या ग्रीष्म ऋतु हो, हमेशा खुले रहते हैं, सिर्फ इस अटलांटिक बहाव वाली जलधारा की वजह से। तो ये देख सकते हैं ये हमेशा खुला रहता है यहाँ पे इस वाले एरिया में। यहाँ जबकि ऊपर वाला हिस्सा है, जबकि ध्रुवीय प्रदेश है, तब भी यहाँ पे जो है ना आपको सारे बंदरगाह खुले देखने को मिलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको ये गर्म जलधारा चलती है और यहाँ पे जितने भी है कोई भी यहाँ पे आपको बर्फ़ वगैरह नहीं देखने को मिलेगा, और आसानी से सारे बंदरगाह खुले रहते हैं और भारी पैमाने पे वहाँ से यातायात के सुविधा का उपलब्ध करवाया जाता है। इसके अलावा व्यापार बहुत पैमाने पे होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो यहाँ से एक गर्म जलधारा, अगर प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा की बात करें तो एक आपको ये क्यूरोसियो की जलधारा है, और एक आप यहाँ पे भी देख सकते हैं अलास्का की जलधारा, ये भी प्रशांत महासागर में चलती है। तो आप जानते हैं प्रशांत महासागर इधर भी होगा, प्रशांत महासागर इधर भी होगा, क्योंकि ये दोनों का मिक्स रूप है। तो ये पूरा एरिया आपको पूरा जो यहाँ से ये प्रशांत महासागर, यह भी पूरा एरिया प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो अलास्का की जलधारा और क्यूरोसियो की जलधारा ये आपको गर्म जलधारा है, जो कि आपको प्रशांत महासागर में चलती है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको ब्राज़ील की जलधारा, उसके बाद गल्फ स्ट्रीम जलधारा, ये भी आपको गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये आपको देख सकते हैं कुछ जलधारा गर्म जलधारा और कुछ ठंडी जलधारा इसमें थी, है ना। तो अब मैं आपसे 1-2 क्वेश्चंस पूछता हूँ, इसके जवाब आप फटक से इसमें देंगे, देखते हैं आप कितनी आसानी से इसमें दे पाते हैं इसका जवाब। और एक जलधारा ये यहाँ पे छूट गया आपको, ये पूर्वी जलधारा, जो कि ये भी गर्म जलधारा है, ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाली जो जलधारा है ये भी गर्म जलधारा, जो कि प्रशांत महासागर में ही चलता है। ठीक है, तो इसको भी आप गर्म जलधारा में ही काउंट करेंगे, गर्म जलधारा ही है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो है एक छोटा सा पोस्टर है, और जिसके माध्यम से आपकी सारी जलधाराएं बहुत ही आसानी से आपके दिमाग में आ गया होगा, बहुत आसानी से आप याद कर पाएंगे। आपके पास भी इस टाइप का अगर छोटा मैप है तो बिल्कुल उसमें आप बना सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं कि बताइए कि हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधाराओं में कौन सी गर्म जलधारा है, हिंद महासागर में कौन कौन सी गर्म जलधाराएँ चलती है, तो आप कह सकते हैं कि हिंद महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा आपको मोजाम्बिक और अगुल्हास, ये जो है हिंद महासागर में चलने वाली जलधाराएँ। अगर पूछा जाए आपको प्रशांत महासागर में चलने वाली 2 मतलब गर्म जलधाराओं का नाम बताएं, है ना, या फिर प्रशांत महासागर में कौन सी जलधारा इसमें से चलती है या कौन सी नहीं चलती, इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे दे। जैसे कि आपको यहाँ पे दे जाएगा कि प्रशांत महासागर में चलने वाली गर्म जलधारा कौन सी है, आपको इसमें ऑप्शन दे देगा ओसाया, कैलिफोर्निया, पेरू और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें आपको टिक करना है, उपयुक्त में एक से अधिक, उपयुक्त में कोई नहीं, इस टाइप का ऑप्शन से बीपीएससी खुद ज़्यादा देता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की जो जलधारा है वो गर्म जलधारा हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, है ना। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूरोप के बंदरगाह खुले रहने का मुख्य कारण क्या है, तो ये यूरोप की चादर वाली जो उत्तरी अटलांटिक बहाव की गर्म जलधारा है। उत्तरी अटलांटिक बहाव की गर्म जलधारा की वजह से यूरोप के सभी बंदरगाह हमेशा खुले रहते हैं, कभी भी वो बंद नहीं होते, ठंडी में भी बंद नहीं होते, जबकि लेब्राडोर की वजह से यहाँ पे अमेरिका वाली सब बंदरगाह बंद हो जाती हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही कम समय में मैं आपको सारी जो इम्पोर्टेंट जलधारा है वो समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक करेंगे, बाकी आगे के लिए बने रहे। धन्यवाद। इस वीडियो के लिए इतना ही, और मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट अगली वीडियो में इस टाइप की वीडियो के लिए, ठीक है ना। अगली वीडियो और बेहतर तरीके से उसमें जो है अगले टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। थैंक यू।